लेबनान पर हमला करके वाकई इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है। यह बात देर में ही सही, लेकिन अब समझ में आ रही है इजराइल की भी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ तब से इजराइल को यह लगने लगा कि हिजबुल्लाह के पास वो हथियार नहीं पहुंच पा रहे जो ईरान बनाता है और जो है सीरिया के रास्ते वो लेबनान तक पहुंचाता था। अब जब इस पूरे सीज फायर में हिजबुल्लाह ने, जो लड़ाका संगठन है और कई देशों के मुताबिक, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के मुताबिक आतंकी संगठन है, वो लड़ाका संगठन खुद अपनी तोप, अपने गोले, अपने बारूद दागना बंद कर देता है, लेकिन इजराइल नहीं मानता। आज इसीलिए सवाल आपसे सबसे पहले है, वाकई जिसे ये लोग खासतौर पर कुछ पश्चिमी देश आतंकी संगठन मानते हैं, तो आपके लिहाज से कौन आतंकी संगठन कहलाया जाएगा, आतंकी देश कहलाया जाएगा? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज दिखाऊंगा कि जब 250 लोगों की 10 मिनट में जान ले ली इजराइल ने, ऐसे वक्त में जब सीज फायर हुआ तो हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई। और अब देखिए, ईरान जिसने कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर किसी जहाज पर पाबंदी नहीं लगाई थी, अब उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर नया ऐलान किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले जरा ये देखिए, इसे लेकर दावा किया जा रहा है, ये इजराइल से निकली हुई तस्वीर है। ये देखिए क्या हालत है। हालात देखते जा रहे हैं, ये देखते चलिए हालात। आग लग गई है, गाड़ियां फूंक दी गई हैं। हिजबुल्लाह रॉकेट्स आर सेटिंग नॉर्दर्न इजराइल एब्लेज राइट नाउ। जब हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी, उसके बाद कुछ ऐसे हालात बनते वहां पर नजर आए, एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। वहीं खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो नए हैं, यानी मुस्तफा खामनेई साहब, उन्होंने एक ऐलान किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने डिक्लेयर किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल बी अंडर न्यू मैनेजमेंट। यह किसकी वजह से हुआ? आज से पहले कभी भी, आप इस पूरे साल को छोड़ दीजिए, इससे पहले वाले में चले जाइए, यानी कि पिछले साल, क्या आपने पिछले से पिछले, पिछले से पिछले, उससे पिछले कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर सुना कि ईरान ने जहाज रोके हों, मिसाइल दाग दी हो, जहाज डुबो दिया हो, किसी का भी हो? मैं केवल बात नहीं कर रहा कि रूस का, चीन का, हमारे देश का या बांग्लादेश का या इधर उधर का, नहीं। क्या अमेरिका और कभी ऐसे इधर उधर के देश जो इस समय इजराइल के समर्थक है, क्या रोका गया? नहीं, ईरान ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब ईरान न केवल रोक रहा है, बल्कि उसने कह दिया टोल प्रणाली चालू होगी। यह किसकी देन है? यह अमेरिका की वजह से हुआ है। अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया बताऊंगा आखिर में, लेकिन फिलहाल, और ईरान ने क्या खोया क्या पाया वो बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इसे देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, जो अब तक नॉर्मल एक इंटरनेशनल वाटर के तौर पर ही हम उसको जानते थे, पहचानते थे, लेकिन अब उसको लेकर भी ये चीजें हो रही हैं। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब? नेतन्याहू की तरफ से, यानी इजराइल की तरफ से बयान आया, जो नई रिजीम है, यानी जो खामनेई साहब हैं, नए वाले भाई सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई साहब, उनको बताया जा रहा है मोर एक्सट्रीम। मोर एक्सट्रीम का मतलब ज्यादा अतिवादी, मतलब अपने देश के लिए, उनके देश पर आप हमला करो, वो अपने देश से मिसाइल दाग दें, आप पर रॉकेट दागें, ड्रोन दागें, हाइपरसोनिक मिसाइल दागें, तो आपको लगता है नहीं, ये तो मोर एक्सट्रीम है, और युद्ध का आगाज आप करो तो आपका आज कहलाया जाओ संत है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मतलब अपने देश की कोई रक्षा कराए तो मोर एक्सट्रीम बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है भाई? हाँ, ये बात सच है कि जब आयतुल्लाह अली खामनेई साहब थे, उन्होंने कभी भी परमाणु हथियारों को लेकर बात नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि परमाणु हथियार बनाने चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाते थे। खबर ये भी आई थी कि 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल का बनाने की बात कही गई थी, उस पर भी उन्होंने कहा था नहीं, हमें सिर्फ अपने देश की रक्षा तक अपने आप को सीमित रखना है। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब आप एग्रेशन दिखाएंगे, आप उनके देश पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे और आपको मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा, तो मोर एक्सट्रीम, और तुम्हें कह दिया जाए संत, वाह, ये नई रीति है। खैर, इन सब के बीच ईरान में फिर लोग सड़क पर उतरे हैं, और क्या कर रहे हैं जरा पहले देखते चलिए। तो ईरान के इस्फहान प्रोविजन में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने लेबनान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ
आवाज उठाई है और भाईचारे का संदेश दिया कि उन्होंने कहा कि वो लेबनान के साथ खड़े हैं। ईरान पहले दिन से कह रहा है वो लेबनान के साथ खड़ा, और यही एक वजह है जिसके चलते आप देख रहे हैं घातक हथियार तक वहां पहुंच रहा है। वहीं देखिए पॉपुलर यूएस कंजर्वेटिव पॉडकास्टर हैं बेनी जॉनसन, उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए क्या कह दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू की एंट्री पर बैन होना चाहिए। व्हाइट हाउस में बेंजामिन नेतन्याहू की एंट्री पर पूरी तरह से रोक होनी चाहिए। यह क्लियर कर दिया है कि किसी भी कीमत पर इस आदमी को व्हाइट हाउस में नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जरा देखिए क्या हालत है लेबनान की। जरा ये किसी ने अपनी गाड़ी से बनाई है। एक के बाद एक हमले होने के बाद वहां हालात कुछ इस तरह से बनते नजर आए। तो दक्षिणी लेबनान से निकली हुई तस्वीर है, रिसेंट इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीर है, जहां हर तरफ मतलब हालात ठीक होते हुए नजर नहीं आते। वहीं तेल अवीव पर दागी गई नई मिसाइल का असर देख क्या हुआ, क्या हालत है। मतलब शांति, बहुत शांति है थी कि ठीक है ये है वो है तमाम चीजें हैं, लेकिन अब यहां पर ये हालात है। तो खबर क्या है, तेल अवीव में हिजबुल्लाह हैज नाउ बिगिन द रिटेलिएटरी ऑपरेशन, इट विल बी टेरिफाइंग नाइट। यानी तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले और हमलों के बाद के हालात आपके सामने हैं कि कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। एक के बाद एक हमले और हमलों में पूरी तरह से इजराइल का नक्शा बदलता नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, पहले दक्षिणी और उत्तरी इजराइल तक सीमित रहते थे हिजबुल्लाह के हमले, लेकिन नई मिसाइल की खेप जो हिजबुल्लाह के पास तक पहुंची है उसने तेल अवीव तक को अपनी जद में ले लिया है। नमस्कार।